हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। ये है पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम पार्ट 2 में जितने बचे हुए जो रेस्ट ऑफ हमारे एमसीक्यूज हैं उनको कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला एमसीक्यू क्या है हमारा, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन। मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का जो कि रिसीव करता है सिग्नल, कहाँ से रिसीव करता है, दूसरे न्यूरॉन से। तो कौन सा पार्ट है, सबसे पहले एक्सॉन, फिर है डेंड्राइट, फिर है सेल बॉडी, फिर है माइलिन शीट। तो आंसर क्या है हमारा, डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, किससे, अदर न्यूरॉन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज प्रोड्यूस बाय द एड्रीनल ग्लैंड। मतलब एड्रीनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है। जो नीचे लिखे गए हैं इनमें से कौन सा है, तो हमें बताना है। तो पहला कौन सा है, इंसुलिन, सेकंड है कॉर्टिसोल, फिर है ईस्ट्रोजन, फिर है ग्रोथ हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है एड्रीनल ग्लैंड से, कॉर्टिसोल। ठीक है, ये स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज किया जाता है एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी पे प्रेजेंट होती है। किडनी के अपर साइड पे एड्रीनल ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब इनमें से लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन कौन सा है। तो क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, डाइजेस्ट प्रोटीन, एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोड्यूस बाइल। तो ऑप्शन में क्या क्या है, क्या वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कराती है, क्या वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने में हेल्प कराती है, ऑप्शन सी में है क्या वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब कराती है, या फिर वो बाइल के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो आंसर क्या है, एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो उसका काम क्या है, वो वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और जितने भी हमें इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जैसे हमारे सोडियम आइंस हो गए, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयंस, तो इनको इनके इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करती है, वो एब्जॉर्ब, इन इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। तो हमारी जो किडनी की बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो क्या है। तो ऑप्शन क्या है, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन, रीनल कैप्सूल और कलेक्टिंग डक्ट। तो आंसर क्या है हमारा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो हमें क्या बताना है, इनमें से ब्लड का कोई कौन सा है जो कंपोनेंट ब्लड में नहीं पाया जाता। तो इसमें भी नोट लिखा है, तो वो हमें पहले ध्यान से देखना है। तो क्या क्या है, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और कार्टिलेज। तो आंसर क्या होगा, कार्टिलेज। सारे ब्लड के पार्ट है, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ये सब किस में आते हैं, ब्लड के ही कंपोनेंट है। लेकिन कार्टिलेज क्या है, ये नहीं है। कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, कार्टिलेज हमारे रिब केज में, हार्ट की बोन्स में। ठीक है, उसमें हमारा कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। मतलब नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन क्या है, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, माइलिन शीट या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसी भी नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। तो इसमें से कौन सा हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को। तो पहला है थायरॉक्सिन हार्मोन, फिर है इंसुलिन, देन है एड्रेनालिन, फिर है ईस्ट्रोजन। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन क्या है, लिवर, किडनी, स्टमक और पेनक्रियास। तो कौन सा होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंक्लूड। तो आंसर है हमारा बी, किडनी। ठीक है, फिर द पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट। पैराथायरॉइड जो हमारी ग्लैंड होती है वो क्या सिक्रीट करती है, ग्रोथ हार्मोन को,
पैराथायरॉयड हार्मोन को, एड्रेनलिन को या इंसुलिन को। तो क्या करती है, पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रीट करती है हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पाया जाता है। तो कौन कौन से ऑप्शन है, एल्वियोली, नेफ्रॉन, साइनेप्सिस और विलाई। तो आंसर क्या है, एल्वियोली। एल्वियोली है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाया जाता है, नेफ्रॉन हमारे किडनी में पाया जाता है, साइनेप्स हमारे न्यूरॉन में पाया जाता है, विलाई हमारी प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट MCQ, द मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इज, मतलब हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, प्रोड्यूस हार्मोन, इम्यून डिफेंस एंड फ्लूइड बैलेंस और सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, क्या वो ऑक्सीजन को ट्रांसमिट करता है या हार्मोन को प्रोडक्शन कराता है या फिर इम्यून डिफेंस और फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करता है या फिर तो वो सिक्रीट कराता है डाइजेस्टिव एंजाइम को। तो आंसर क्या है, इम्यून डिफेंस एंड फ्लूइड बैलेंस में वो क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेल हार्मोन दैट रेगुलेट्स स्पर्म प्रोडक्शन इज, मतलब मेल हार्मोन वो कौन सा है जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो क्या है हमारा, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन। तो आंसर है हमारा सी, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये क्या है, मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन कौन से होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग वॉलेंट्री मसल मूवमेंट। तो क्या है क्वेश्चन का मतलब कि ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वॉलेंट्री मसल को कंट्रोल करने के लिए। पहले बात तो वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं, इसमें डिफरेंस होता है। वॉलेंट्री मसल्स वो होती है जिसका कंट्रोल हमारे पास होता है, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है, जिनका मूवमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनवॉलेंट्री का हमारा एग्जांपल क्या होगा, कार्डियक मसल्स, उनका हम क्या कहते हैं, मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी जैसे मेरी स्टमक की मसल्स हो गई, इनका जैसे हमारे हैंड्स हो गए, इनकी मूवमेंट को हम क्या, इनकी जो मसल्स हैं इनको क्या हम वॉलेंट्री है तो इनको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा है जो जिसको हम, तो आंसर क्या है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो कौन है, सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फिर क्या है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज टू, मतलब गॉल ब्लैडर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन क्या है, प्रोड्यूस बाइल, बाइल को प्रोड्यूस कराता है, स्टोर बाइल या फिर बाइल को स्टोर करता है, डाइजेस्ट फूड या फिर तो डाइजेशन में हेल्प करता है, या फिर एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट या फिर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। तो उसका काम क्या है, स्टोर बाइल, ये क्या करता है, बाइल को स्टोर करके रखता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल डोनर, मतलब कौन से ब्लड टाइप को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ए बी एंड ओ। तो क्या है आंसर, ओ ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ऐसे एक क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब ये तो हो गया डोनर की बात, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप आता है, तो मतलब जो कि सबके ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है वो कौन है, तो वो क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, वो क्या, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ स्किन, मतलब इसमें से स्किन का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, सेंसेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन या ऑल ऑफ द अबव। मतलब इनमें से स्किन का फंक्शन क्या है, क्या वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या फिर वो सेंसेशन, जो भी हमें सेंसेशन होती है उसको फील करने में हेल्प कराता है, या फिर वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, या फिर इनमें ये सारे। तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही किसके हैं, स्किन के फंक्शन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मसल टिश्यू,
इनमें से कौन सा ऐसा, इसमें भी देखो नॉट लिखा, तो ऐसा कौन, इनमें से कौन सा है जो कि मसल टिश्यू का टाइप नहीं है। तो हमारे ऑप्शन क्या है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल या एपिथेलियल टिश्यू। देखो तीनों के अंदर क्या आया, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, और लास्ट वाले ऑप्शन में है टिश्यू। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनलिन या फिर कोर्टिसोल। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी ग्रोथ के लिए। अगर इसकी क्या होती है, कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हमें कौन सी डिसीज़ होती है, ड्वार्फिज्म। क्या हो जाता है, इंसान क्या होता है, बोने रह जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, द ट्रैकिया इज ऑल्सो नॉन एज, ट्रैकिया को हम और क्या कह सकते हैं, विंड पाइप, ईसोफेगस, ब्रोंकाई या फिर फेरिंग्स। तो आंसर इज विंड पाइप। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आप इसे रिमेंबर करें, बहुत इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि विंड पाइप है या फिर फेरिंग्स। तो आंसर इज विंड पाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज टू, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम का क्या फंक्शन है। तो ऑप्शन है हमारा सर्कुलेट ब्लड, क्या वो ब्लड को सर्कुलेट करता है, कंट्रोल बॉडी फंक्शन यूजिंग हार्मोन, क्या वो बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है हार्मोन्स को यूज़ करके, डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन, क्या वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या फिर प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, या फिर वो डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल बॉडी फंक्शन यूजिंग हार्मोन। वो क्या 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 करता है, हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है हार्मोन को यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेनक्रियाज इज लोकेटेड इन दी, पेनक्रियाज कहाँ पे लोकेटेड है। तो लोकेशन क्या है पेनक्रियाज की, ब्रेन में, एब्डोमन में, चेस्ट में, नेक में। तो कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे पेनक्रियाज, एब्डोमन में, जस्ट बिलो हमारे एब्डोमन के नीचे हमारे पेनक्रियाज की लोकेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस इन द बॉडी। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी से जितने भी हार्मफुल और इंग्रेडिएंट्स है, जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, उनको क्या करता है हमारी बॉडी से एलिमिनेट कराने का काम कौन करता है। तो कौन कौन से हैं इसमें ऑप्शन, किडनी, लिवर, लंग्स और हार्ट। तो ऑप्शन है हमारा लिवर, ये काम किसका है, लिवर का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन कौन सा है इनमें से, प्रोड्यूस इंसुलिन, क्या वो इंसुलिन को प्रोड्यूस कराता है, रेगुलेट ग्रोथ एंड अदर हार्मोन फंक्शन, फिल्टर ब्लड या फिर वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, हमारे ग्रोथ को रेगुलेट करता है और हार्मोन और अदर हार्मोन के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन थिंकिंग एंड रीजनिंग। हमारे ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि इन्वॉल्व होता है हमारी थिंकिंग के लिए और रीजनिंग के लिए। तो पार्ट में ऑप्शन है हमारे सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला और पोन्स। तो आंसर इज सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड रीजनिंग। ओके, लास्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी प्रेजेंट होती है। ऑप्शन हमारे पल्मोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, ओर्टा और फीमोरल आर्टरी। तो आंसर है हमारा ओर्टा। ओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमने जितने इम्पोर्टेंट MCQ हो सकते थे वो कवर कर लिए। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप इन्हें ज़रूर एक बार देख लीजिए, आपको देखते ही ये समझ आ जाएंगे, बेसिक MCQs है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।